मसालों में आज हल्दी और धनिया में मुनाफा वसूली। हल्दी का वायदा 13,200 रुपए के नीचे, धनिया का वायदा 7,200 रुपए के पास, जीरा वायदा 26,300 रुपए के ऊपर। आवक बढ़ने से ग्वार में आज मुनाफा वसूली। ग्वारगम का वायदा 10,800 रुपए के करीब, ग्वारसीड का वायदा 5400 रुपए के पास। आज से आरबीआई एमपीसी की 3 दिनों की बैठक। ब्याज दरों में बदलाव की उम्मीद नहीं, लेकिन दरों में कटौती के संकेतों पर रहेगी नजर। नॉन एग्री मार्केट में तकरीबन सभी काउंटर लाल निशान में ही है। सबसे ज्यादा आज गिरावट दिख रही है कच्चे तेल पर। एमसीएक्स पर क्रूड 6,250 रुपए के नीचे आ चुका है और साथ ही नेचुरल गैस में भी करीब करीब 2% की गिरावट यहां पर दिख रही है। गोल्ड और सिल्वर, यूएस की सितंबर की जॉब रिपोर्ट जो काफी अनुमान से काफी बेहतर थे, उसके बाद यहां पर लग रहा है कि फेड अब एग्रेसिव दरों में कटौती नहीं कर सकता है नवंबर की बैठक में, और 70% से ज्यादा ट्रेडर्स को लगता है कि 0.25% ही नवंबर में फेड दरें घटाएगा। हालांकि फेड मिनट्स आने वाले हैं बुधवार को, उससे भी कुछ स्थिति साफ होगी। साथ ही आगे कुछ और नंबर्स उससे पहले जरूर स्थिति वहां पर साफ करती आएगी। हमारे साथ 2 मेहमान हैं जो आज आपको गाइड करेंगे कि नॉन एग्री मार्केट में आज आपको क्या करना चाहिए। हमारे साथ हैं अनुज गुप्ता हैं एचडीएफसी सिक्योरिटीज से, और साथ ही दिव्या गगलानी है एचडीएफसी एक्सिस सिक्योरिटीज से। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले दिव्या, आप बताइए क्रूड को लेकर आपकी राय क्या बन रही है। पिछला हफ्ता तो बहुत ही शानदार रहा, 8% से ज्यादा की तेजी, करीब करीब 2.25 साल का सबसे शानदार हफ्ता था। ये हफ्ता कैसे रहने वाला है और आज क्या करना चाहिए? गुड मॉर्निंग विष्णुमान जी। गुड मॉर्निंग सर। अगर क्रूडल की बात करो तो जैसे कि आपने कहा कि लास्ट वीक हमें काफी अच्छी रैली देखने मिली। इंटरनेशनल मार्केट में करीब 9% पॉजिटिव रहा क्रूड ऑयल। मेन रीजन जैसे कि हमें सबको पता है कि जो तनाव जो बढ़ गया मिडिल ईस्ट में, जब ईरान ने अटैक किया इसराइल के ऊपर, तो उसके बाद अभी जो वर्ल्ड है वो इसराइल के एक्शन के लिए वेट कर रही है, अगर वो अटैक करते हैं क्या नहीं ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे या ईरान के ऑयल फैसिलिटीज पे, तो सबकी नजर उसके ऊपर बनी हुई है। तो उसके वजह से हमें एक वॉर प्रीमियम जो है वो क्रूड ऑयल के अंदर देखने मिल रहा है। अगर कुछ एक्शन लेते हैं तो और भी रैली आगे बढ़ सकती है, वरना हमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकता है आगे जाके। पर जैसा अभी माहौल है उस हिसाब से हमें बाइंग की तरफ ही रहना चाहिए। कोई भी अगर करेक्शन आए तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है बाई करने के लिए लोअर लेवल पे, तो बाय ऑन डिप्स का व्यू रखना चाहिए। 6,100 का जो कॉल ऑप्शन है वो 260 के करीब बाई करके चले, स्टॉप लॉस हम 230 का रखे और टारगेट ऊपर में 300 का मेंटेन करके चले। तो ये व्यू आपको लग रहा है कि यहाँ पर डिप पर खरीदारी के मौके देखने चाहिए कि स्थिति अभी भी साफ नहीं है कि क्या होगा, इजराइल का एक्शन क्या होगा, अचानक से कुछ भी खबरें आ सकती है, तो आपके लिए रिस्क यहाँ पर ज्यादा है। तो वो रिस्क प्रीमियम जो क्रूड को मिल रहा है वो आगे भी मिल सकता है। तो अब गिरावट में खरीदारी के मौके ही देखे, बेहतर होगा ऐसे माहौल में ऑप्शंस के जरिए जाए, ज्यादा अच्छा है। आपके जो रिस्क होंगे वो सीमित होंगे, तो ऑप्शंस बाई करने की सलाह यहाँ पर आ रही है दिव्या गगलानी की तरफ से। और 300 का टारगेट, वो स्ट्राइक कौन सा है जो 300 का टारगेट आपने दिया है दिव्या गगलानी जी? ओके, चलिए मैं दिव्या, मैं आपसे ये पूछ रहा था कि क्रूड में 6100 के स्ट्राइक की कॉल खरीदने की आपने सलाह दी है। ओके, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन वो स्क्रीन पर आपको दिख गया है तो आप नोट कर ले। 6100 के स्ट्राइक की कॉल खरीदने की सलाह है 260 पे 300 के टारगेट के लिए। अनुज जी, आप बताइए क्रूड को लेकर आपका भी सिमिलर व्यू है? आपको भी लग रहा है कि अभी भी रिस्क काफी ज्यादा है क्रूड में और वो तेजी की ही साइड में रहेगा, तो गिरावट में खरीदारी का मौका है, या आपकी विपरीत कॉल है आज? गुड मॉर्निंग विष्णु जी। देखिए, डेफिनेटली जो सिम्टम दिख रहे हैं वो तो यही है कि आपको खरीदारी का ट्रेड देखने को मिल सकता है। मगर आप ये अगर देखेंगे तो पिछले 2 हफ्तों से, इनफैक्ट करीबन 3 हफ्तों से लगातार एक रैली बनी है। प्राइस थोड़े ओवरबॉट जोन में गए हैं, जहां पर हम थोड़ा थमता हुआ दिख रहा है। हम देख रहे हैं कि मॉर्निंग से इंटरनेशनल डोमेस्टिक मार्केट दोनों में ही हमने एक गिरावट आती हुई देखी, एक प्रॉफिट बुकिंग रही है। तो मुझे लगता है कि आज पर्टिकुलर एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि प्राइस अभी एक ओवरबॉट जोन में है, जहां पर हमें लगता है कि करेक्शन आ सकता है। अभी
मुझे लगता है कि थोड़ा सा एस्केलेशन यहाँ पे रुकता हुआ दिखाई देगा। हो सकता है कि एक जो सीज फायर वाली सिचुएशन है वो यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, और जो 3 हफ्ते से लगातार ट्रेडर बाय करते हुए चल रहे हैं, हमें लगता है कि उनको एक बार प्रॉफिट बुक भी करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके यूएस के डेटा है और जिस तरीके से हम फेडरल चेयरपर्सन की स्पीचेस भी देखेंगे, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्योंकि यूएस के लिए बड़ा कंसर्न होता है क्रूड के प्राइसेस को लेके, तो हो सकता है कि वो कुछ ना कुछ कमेंट यहाँ पर आ सकते हैं। तो एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, उनको दोबारा से निचले स्तर पर खरीदारी करने का मौका मिलेगा। तो फिलहाल इंट्राडे के लिए मुझे लगता है कि बिकवाली करना चाहिए करीबन 6,305 के आसपास, 6,350 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट करीबन 6,200 6,180 तक देखा जा सकता है। तो मुझे लगता है कि इंट्राडे पर्सपेक्टिव से सैलो राइज की स्ट्रेटेजी यूज करके चल सकते हैं, और अगर प्राइस नीचे 6,100 या 6,000 के आसपास मिलते हैं तो वहां पर अगेन खरीदारी कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली मुझे लगता है कि सपोर्ट जो है करीबन 6,000 के आसपास है और 6,400 एक रेजिस्टेंस है। तो इस रेंज में मुझे लगता है कि मार्केट मूव कर सकता है। तो जब भी मार्केट ऊपर आए तो उसको रेजिस्टेंस के आसपास बिकवाली करके ट्रेड बना सकते हैं। आपको लग रहा है कि यहाँ पर बेचकर जाना चाहिए? जिस तरह से बाइडेन साहब का बयान भी आया था, अमेरिकी राष्ट्रपति का बयान आया था कि इस तरह ठीक नहीं होगा कि किसी के ऑयल इंडस्ट्री पर हमला करना, तो ये इजराइल की तरफ उनका कहना था कि इजराइल से जिस तरह की संभावनाएं बन रही है कि ईरान के ऑयल फील्ड पर हमले हो सकते हैं इजराइल की तरफ से, तो इस बात को लेकर बाइडेन साहब का बयान आया कि ये करना ठीक नहीं कि ऑयल इंडस्ट्री पे हमले करना। चलिए आगे किस तरह के एक्शन होते हैं, अचानक से कभी भी खबरें इस तरह की आ जाती है, उसका असर रहता है। तो आप जो भी ट्रेड करें बिना स्टॉप लॉस की ट्रेड ना करें, कैरी ना करें, इन कुछ चंद बातों का ध्यान जरूर रखिएगा। चलिए गोल्ड की बात करते हैं। गोल्ड, यूएस की जो जॉब रिपोर्ट थी वो काफी स्ट्रांग थी, बाजार को उम्मीद नहीं थी कि इस तरह की जॉब रिपोर्ट आएगी। बाजार ने अनुमान लगाया था 1,47,000 नई नौकरियों का नॉन फार्म पेरोल में, जिसमें एग्रीकल्चर सेक्टर की नौकरियां नहीं शामिल होती, बाकी सभी सेक्टर की नौकरियां शामिल रहती है। वो सितंबर में जो नए जॉब्स के जो नंबर थे वो थे 2,54,000 यूएस में, और बाजार को अनुमान था सिर्फ 1,47,000। तो बाजार के अनुमान से काफी ज्यादा ये नंबर्स थे, और साथ ही बाजार को ये भी उम्मीद नहीं थी कि बेरोजगारी दर घट के 4.1% पे आ जाएंगी। अब ये लग रहा है कि फेड जब नवंबर की बैठक जब होगी तो वहां पर फैसला हो सकता है या तो कोई नो चेंज भी हो या 0.25% ही कटौती हो। तो इस तरह की चिंता अब एक बार फिर से इमर्ज हो रही है। आप बताइए दिव्या, आपकी राय क्या है गोल्ड और सिल्वर दोनों ही काउंटर में? गोल्ड की बात करूं तो गोल्ड में हमें लास्ट वीक इंटरनेशनल मार्केट में काफी अफरा तफरी देखने मिली। जियोपॉलिटिकल टेंशन का जो बढ़ गया, तो उसके बाद भी हमने देखा कि वीकली बेसिस पे गोल्ड जो है स्लाइटली नेगेटिव क्लोज रहा। मेन रीजन ये कि जो आपने डिस्कस किया कि जो जॉब डेटा है वो काफी अच्छे आए, उसके वजह से डॉलर इंडेक्स में हमें एक अपटिक देखने मिला। डॉलर इंडेक्स करीब 2% पॉजिटिव क्लोज हुआ, उसका एक सबसे बेस्ट वीकली गेन है सिंस सितंबर 2022। तो ऑलमोस्ट डॉलर इंडेक्स में जो रैली आई, तो उसके वजह से जो बुलियंस की जो अपील है वो थोड़ी सी डिमिनिश हो गई। पर जिस हिसाब से मैंने डिस्कस किया कि जियोपॉलिटिकल टेंशन अभी भी बने हुए हैं, तो इंट्राडे के लिए कुछ भी करेक्शन आता है गोल्ड के अंदर तो वहाँ पे बाय करके चले। 75,700 का अच्छा लेवल है, तो वहाँ पे बाय करें। स्टॉप लॉस हम 75,500 का रखें और टारगेट ऊपर में 76 का मेंटेन करके चले। चांदी की बात करूँ तो चांदी में इंटरनेशनल में लगातार हमने 4 वीक तक एक पॉजिटिव क्लोज देखने मिला। एक तरफ से चाइना ने जो सिग्नल अनाउंस किया तो वो एक पॉजिटिव साइन है इंडस्ट्रियल मेटल के लिए, और सिल्वर भी इंडस्ट्रियल मेटल में आता है। साथ ही साथ जियोपॉलिटिकल टेंशन के जो फैक्टर्स है उसने भी सिल्वर को सपोर्ट किया लोअर लेवल पे। तो सिल्वर भी मेरा व्यू सिमिलर रहेगा, कोई भी करेक्शन आता है तो हम बाय ऑन डिप्स करें। 92,400 का अच्छा सपोर्ट जोन है, वहां पे बाय करके चले। स्टॉप लॉस हम 91,800 का रखे और टारगेट ऊपर में 93 का मेंटेन करके चले। दोनों खरीदारी की सलाह 75,700 पे सोना खरीदना है 76,000 के टारगेट के लिए, स्टॉप लॉस है 75,500 का, और चांदी भी खरीदारी की सलाह है दिव्या गगलानी जी की। 92,400 पे खरीदे, 91,800 का स्टॉप लॉस लगाए, 93,000 का टारगेट है उनका। अनुज जी आप बताइए गोल्ड और सिल्वर क्या करना चाहिए आज? और देखिए जो यूएस के डेटा आए थे उसके बाद से एक बाउंस बैक हमने डॉलर इंडेक्स में देखा। डॉलर इंडेक्स जो ऑलमोस्ट 100 तक आ गया था, वहां अब वो 102 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो वहां पर एक रिकवरी हमने आती हुई देखी। और अगर आप उसके कंपैरिजन करेंगे गोल्ड को, तो गोल्ड जहाँ पहले $2,660 के आसपास था, वो करीबन $2,640 के आसपास आ गया है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर भी एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, क्योंकि जिस तरीके से डॉलर इंडेक्स में एक बाउंस बैक आया है,
तो उसकी वजह से हमें लगता है कि शॉर्ट टर्म में एक करेक्शन आ सकता है, कि प्रॉफिट बुकिंग का ट्रेंड देखने को मिल सकता है। हालांकि छोटा मोटा करेक्शन होगा, ज्यादा बड़ा करेक्शन एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि $2600 एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो मुझे लगता है कि अभी 2640 है, वहां से करीबन $20 से $30 की गिरावट यहाँ पर आ सकती है। तो एक प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर हो सकती है। तो जिन्होंने खरीदारी कर रखी है उनके लिए सलाह है कि प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और जिनको ट्रेड अगर लेना है तो मुझे लगता है कि चलना इसकी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। तो एमसीएक्स में ट्रेड बिकवाली का ट्रेड बना के चल सकते हैं। करीबन 76,300 में स्टॉप लॉस लगाए, करीबन 76,750 का टारगेट हमें लगता है कि नीचे 75,380 तक देखने को मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर आ सकती है। हमें लगता है कि थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें। अगर किसी को खरीदारी करनी है तो मेरे हिसाब से उनको थोड़ा रुकना चाहिए, जल्दबाजी ना करें खरीदारी करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर अगर जो रिस्क रिवॉर्ड है वो फेवरेबल नहीं है, तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल तक के लिए वेट करना चाहिए, और ऊपर आए भाव तो बिकवाली का ट्रेड या प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अनुज जी को लगता है कि यहाँ पर खरीदारी ना करें, वेट करें, आपके लिए फेवरेबल मार्केट अभी नहीं है खरीदारी के लिए, वेट कर ले, 75,380 तक नीचे आ सकता है, ये उनका कहना है। फिर उसके आसपास ही फिर खरीदारी के बारे में मन बनाए। तो आज इनकी कॉल सेल कॉल है। चलिए बात करते हैं नेचुरल गैस की। नेचुरल गैस में क्या करना चाहिए अनुज जी? आज 2% नीचे है, 236 रुपए के नीचे। क्या आगे और गिरावट आ सकती है या खरीदारी करनी चाहिए अब? देखिए, नेचुरल गैस से अगर आप फंडामेंटल साइड जाएंगे तो डेफिनेटली जो वॉर चल रहा है उसका प्रीमियम इसमें रहेगा। हालांकि यहाँ भी काफी एक्सटेंडेड हमने रैली देखी थी। मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर आ सकती है, बट हाँ, ये काउंटर मुझे लगता है कि खरीदारी के तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि आगे विंटर सीजन भी है, उसका भी डिमांड रहेगा। और हमने देखा भी था कि काफी निचले स्तरों पर है, यहाँ से मैं ज्यादा डाउन साइड एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि नेचुरल गैस एक काउंटर रहेगा जहाँ पे खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। तो अगर ये प्राइस 227, 230 के आसपास मिलते हैं तो खरीदारी का ट्रेड बनाना चाहिए। स्टॉप लॉस जो है करीबन 215 पे लगाएं, टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 236, 245 तक देखे जा सकते हैं। तो मोमेंटम नेचुरल गैस में पॉजिटिव रहेगा, थोड़ा वेट करें, डीप आए तो खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। आप बताइए, आपकी ऑप्शंस में क्या रणनीति है? एनजी ऑप्शंस में आपके कहाँ मौके दिख रहे हैं, दिव्या गगलानी जी? हाँ, अगर मैं नेचुरल गैस की बात करूँ तो ओवरऑल जो डिमांड फोरकास्ट है वो नीचे की तरफ है, क्योंकि जो वेदर फोरकास्ट अभी जो आ रहे हैं अनुमान वो माइल्ड है, तो उसकी वजह से ज्यादा तेजी दिख नहीं रही है। पर जैसे कि ओवरऑल मैं ट्रेंड की बात करूँ लंबे समय के लिए 220 का अच्छा लेवल है जिसको लॉन्ग टर्म में बाय करना है। पर इंट्राडे के लिए 235 का पुट ऑप्शन हम बाय कर सकते हैं 10 के आसपास। स्टॉप लॉस हम 8 का रखें और टारगेट ऊपर में 13 का मेंटेन करके चले। ओके, चलिए नेचुरल गैस में यहाँ पे पुट ऑप्शन खरीदने की सलाह यहाँ पर दिव्या की तरफ से आ रही है। 235 के स्ट्राइक की पुट यहाँ पर 10 रुपए में खरीदे, 13 तक का उसका प्रीमियम का टारगेट है। अब बढ़ते हैं एग्री मार्केट की ओर। बात सबसे पहले चने की करेंगे, जहां पर चने को लेकर खबर ये आ रही है कि भारत दाल चने की बिक्री फिर से हो सकती है, लेकिन इस बार का जो एमआरपी है वो 60 रुपए प्रति किलो नहीं 70 रुपए प्रति किलो हो सकता है। अब भारत दाल के दूसरे चरण की शुरुआत हो रही है और रियायती दरों पर चने की बिक्री फिर से होगी। इसके लिए एनसीसीएफ, नाफेड और केंद्रीय भंडार को 3 लाख टन चने का आवंटन किया जाएगा और 80% चना दाल के लिए और 20% चने की बिक्री होगी। 70 रुपए प्रति किलो का भाव चना दाल और 58 रुपए के भाव पर चने होल की बिक्री होगी और भारत दाल और भारत चना होल की ब्रांडिंग के साथ इसकी बिक्री की जाएगी। इस खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ विवेक अग्रवाल हैं, एमडी है भारत सब कॉन्टिनेंट एग्री फाउंडेशन के। शुक्रिया विवेक जी, आपने वक्त दिया। सर बताइए, क्या लग रहा है आपको, क्या इससे क्या कंज्यूमर्स के लिए काफी होगा? 3 लाख टन अगर चने की बिक्री होगी रिटेल मार्केट में तो? नमस्कार विश्वमोहन जी। देखिए, ये क्वांटिटी तो उतनी बड़ी नहीं है जितनी हमको अपेक्षा थी, फिर भी एक काफी हद तक मार्केट पे इसका प्रतिकूल असर आएगा और मार्केट का जो प्राइस है वो स्टेबल होगा। वैसे भी अगर आप देखें पिछले 15 दिन 1 महीनों में दालों के बाजार काफी नीचे गिरे हैं और एक प्रकार से स्टेबल हो गए हैं। तो हमने पहले भी इस बारे में चर्चा की थी कि जब भारत सरकार अपने भंडारण से जब लिक्विडेट करेगी स्टॉक तो उसका मार्केट पे इम्पैक्ट आएगा। ये जरूर है कि क्वांटिटी बहुत ज्यादा नहीं है 3 लाख टन हिंदुस्तान जितने बड़े मार्केट में, पर जब मार्केट आपका स्टेबल हो और उसके बाद आप ये लिक्विडेट करते हैं तो डेफिनेटली प्राइस इस पे यहाँ से और नरम होंगे और दालों की आपूर्ति अभी लगातार सब तरफ से बढ़ रही है। क्रॉप अच्छी है, इंपोर्ट अच्छा आना चालू हो गया है, मार्केट पे जो एक तेजी आनी थी वो तेजी आ गई है और त्योहार के सीजन बिल्कुल नजदीक आ चुके हैं।
तो मुझे लगता है कि ये इम्पैक्ट इसका प्राइस पे निगेटिव रहेगा, मार्केट डाउन होंगे और उपभोक्ताओं के लिए बहुत अच्छी खबर है ये। ओके, उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर है कि उन्हें सस्ता चना दाल और चना मिल पाएगा जो 58 और 70 के आसपास 1 किलो के पैक में ये बिक्री होगी। लेकिन सर चने के दाम अभी भी 7800 7900 के आसपास ही ज्यादातर मंडियों में दिख रहे हैं। दाम में उस तरह की नरमी नहीं आ रही। क्या त्योहारी मांग और कम सप्लाई की वजह से दाम इतने फॉर्म्ड है? देखिए, मार्केट तो इसको बहुत ज्यादा ऊपर प्राइस पे मांग रहा था और उसके कंपैरिजन अगर आप देखेंगे, जब हमने 3-4 महीने पहले जब बात चालू होती थी तो प्राइस लोग बहुत उम्मीद करते थे कि बहुत ऊपर जाएगी। सरकार ने पहल ली, इंपोर्ट अच्छा हुआ, मानसून अच्छा रहा, इसलिए बहुत कम क्वांटिटी प्रोडक्शन के बावजूद ये प्राइस रुके हुए हैं और यहाँ से प्राइस घटेंगी। तो जो आपने एक लाइन आपने बोली कि त्योहारी सीजन के कारण बाजार रुके हुए हैं, निश्चित रूप से उसकी ग्राहकी है और उसके कारण, उस डिमांड के कारण बाजार रुके हुए हैं। दूसरा, येलो पीस का इंपोर्ट काफी हुआ और बहुत बड़ी मात्रा में येलो पीस हिंदुस्तान में आया। उसका इम्पैक्ट भी है कि उसका सब्स्टिट्यूट के रूप में एक लगातार सप्लाई मटर चने के कंपैरिजन में करते जा रहा है और उससे प्राइस में थोड़ी नरमी बनी हुई है। फिर विवेक जी, यानी पीले मटर का जो सब्स्टिट्यूट मिल रहा है लोगों को, उसके बेसन का भी काफी इस्तेमाल हो रहा है, उससे फायदा हुआ है और इस वजह से चने के दाम जिस तरह से जाने की संभावनाएं लग रही थी उतनी ज्यादा तेजी नहीं आई, अभी भी स्थिर है और साथ ही सरकार लगातार बफर स्टॉक के जरिए भी फैसले ले रही है। अब जून के बाद फिर से अब इसकी बिक्री शुरू हो जाएगी, भारत दाल चने की बिक्री, जहां पर आम लोगों को 70 रुपए किलो चना दाल और 58 रुपए किलो चना मिल पाएगा। ये एक अच्छी खबर कंज्यूमर्स के लिहाज से। चलिए, वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो हम मसालों की ओर रुख करेंगे, वहां क्या हाल है, साथ ही ग्वार की रफ्तार क्यों थम गई है, ग्राउंड को लेकर क्या खबर है, ये भी आपको बताएंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात कर लेते हैं बेस मेटल्स की। कल से चाइना मार्केट भी ओपन हो जाएगा, लेकिन आज अगर बेस मेटल्स को देखें तो लेड में सिर्फ तेजी है। कॉपर हल्की नरमी के साथ 855 रुपए के नीचे और जिंक एल्युमिनियम पर आधे % की, एल्युमिनियम तो करीब 1% कमजोर है, 241 के नीचे, और जिंक करीब आधे % की नरमी के साथ 287 रुपए के नीचे। अनुज जी, क्या करना चाहिए मेटल्स मार्केट में? आज के लिए टॉपिक क्या है? देखिए, आज हमें लगता है कि कॉपर में एक सेलिंग प्रेशर आ सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो ग्लोबल मार्केट में, इक्विटी मार्केट में भी सलफ देख रहे हैं, तो एक इम्पैक्ट मुझे लगता है कि यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो कॉपर में बिकवाली का ट्रेड बना सकते हैं, करीबन 860 में रेट आए आसपास तो बिकवाली कर सकते हैं। 864.80 का स्टॉप लॉस है, टारगेट 851 848 तक देखने को मिल सकता है। तो कॉपर मुझे लगता है कि बिकवाली के तौर पे देखा जा सकता है इंट्राडे के लिए। ये कॉपर बेचे 851 के टारगेट के लिए, स्टॉप लॉस भी ध्यान रखिएगा 864 रुपए 80 पैसे का। दिव्या, आप बताइए आपकी टॉपिक क्या होगी बेस मेटल्स में आज? मेरी टॉपिक कॉपर के अंदर रहेगी। कॉपर में भी हाई लेवल में अच्छा एक करेक्शन देखने मिला है। ओवरऑल जो फंडामेंटल है कॉपर के लिए पॉजिटिव है। एक तरह से जॉब डेटा है जो काफी पॉजिटिव आया है लास्ट वीक, तो वो सपोर्ट दे सकता है लोअर लेवल पे। साथ ही साथ चाइना का जो स्टिमुलस है तो वो भी सपोर्ट करेगा प्राइजेस को। तो कोई भी अगर करेक्शन आता है लोअर लेवल पे 847 के करीब, तो वहां पे बाय करके चले। स्टॉप लॉस हम 843 का रखे और टारगेट ऊपर में 852 का मेंटेन करके चले। यानी आपको लग रहा है कि नीचे में कॉपर खरीदना चाहिए, जबकि अनुज जी को लगता है कि हायर लेवल पे कॉपर 860 के आसपास दिखे तो बेचे। कॉन्ट्रा कॉल जरूर है, लेकिन वो 860 पे बेचने की सलाह दे रहे हैं। और दिव्या की जो बाइंग का लेवल है कॉपर के लिए वो है 847 रुपए का। चलिए, मेटल्स के बाद अब बात कर लेते हैं मसालों की। मसालों में थोड़ी मुनाफा वसूली जरूर दिख रही है। हल्दी में गिरावट ज्यादा है, लेकिन जीरा और धनिया ये दोनों में बहुत ज्यादा गिरावट नहीं है। आज 26,400 के आसपास जीरा का वायदा है, हल्की तेजी यहां पर दिख रही है, और धनिया का वायदा करीब 0.5% की नरमी के साथ 7,200 के आसपास है। हमारे साथ है महावीर गुप्ता हैं श्री फलोदी ट्रेडर से। शुक्रिया महावीर जी। सबसे पहले सर जीरे में बताइए क्या खबर है, फंडामेंटल्स क्या बता रहे हैं, किस तरह के अराइवल्स के नंबर है, डिमांड की स्थिति क्या है, घरेलू बाजार भी और इंटरनेशनल मार्केट में भी? एक्चुअली अभी जो है जीरे में बहुत अच्छा पॉजिटिव संकेत बन रहे हैं, क्योंकि एक तो बिजाई का कम आने का संकेत है, दूसरा डिमांड बहुत अच्छी चल रही है। क्योंकि अभी जो वर्ल्ड में जो थोड़ी सी अशांति है उसकी वजह से इंडियन का जो कमोडिटी मार्केट है उससे सपोर्ट मिल रहा है सब जगहों को, एक्सपोर्ट को।
तो उसमें जीरे में भी डिमांड अच्छा है और डोमेस्टिक डिमांड भी बहुत बढ़िया है। तो मुझे लगता है जीरे में थोड़ा सा पॉजिटिव ट्रेंड रहेगा। और अराइव ऑयल जो अपना सोइंग है, सोइंग भी कम होने के चांसेस आ रहे हैं क्योंकि पानी बहुत ज्यादा था इस बार। तो इतना ज्यादा ध्यान जीरे पे जाएगा नहीं, हीरा और स्टॉक दोनों कम रहेगा। तो इस हिसाब से एक बार लगता है कि थोड़ा सा यहाँ से सुधार कम से कम 20 से 25 रुपए का आ सकता है। ओके, 20 से 25 रुपए का सुधार यहाँ पर जीरे में आ सकता है। आगे मांग में भी सुधार की संभावना आपको लग रही है और बुआई भी कम होने की खबर आप बता रहे हैं। धनिया में बताइए सर, धनिया अच्छी रिकवरी के बाद फिर से दबाव बना है, 7,200 रुपए के नीचे फिर से आ चुका है। आगे क्या लग रहा है धनिया में, आगे क्या होगा सर? धनिया में इसका जस्ट विपरीत असर आएगा। एक्चुअली जो बाहर से जो इम्पोर्ट आ रहा है तो उसके आने का टाइम हो गया डिलीवरी का। और यहाँ भी लोग जो है अपना अपना स्टॉक, क्योंकि पूरा साल हो गया लेकिन तेजी नहीं बनी तो अब लोग छोड़ रहे हैं इसको। तो अभी जैसे किसानी अराइवल पे अच्छी है और व्यापारी भी अपना माल बेच रहे हैं। ओके। अब जहाँ तक नई फसल की, तो गुजरात में पानी अच्छा है, जो कच्छ भुज एरिया में तो उधर कुछ सोइंग बढ़ने के चांसेस है। और राजस्थान एमपी भी लगभग पिछले साल जितना आ जाएगा। ओके। क्योंकि किसान ने अपना अच्छे भाव में बेचा था माल, तो मुझे लग रहा है कि किसान वापस इसी को चुनेगा जिसने पिछले साल बोया था। तो धनिया में ऐसा कुछ ज्यादा नहीं लग रहा है, 5 रुपए तेजी मध्य बन सकती है बस। ओके, यानी कुल मिला के दायरे में ही आपको दिख रहा है धनिया का वायदा? हाँ जी, बिल्कुल दायरे में भी। शुक्रिया महावीर जी, आपने वक्त दिया कि ग्राउंड पे क्या हो रहा है। आपके पास जो भी खबर थी आपने बताई। चलिए अब अनुज जी से बात करते हैं। अनुज जी, आप बताइए जीरे और धनिया पर आपका व्यू क्या है? देखिए, मसालों में अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके से मानसून गया है, हमने अबव एवरेज रेनफॉल देखा और उसकी एक्सपेक्टेशन है कि जो सोइंग एक्टिविटी है वो बढ़ सकती है। और हम देख रहे हैं कि उसकी वजह से जो प्राइजेस हैं वो उतनी ज्यादा नहीं जा रहे हैं। क्रॉप एस्टिमेशन भी अच्छा खासा यहाँ पे आता हुआ लग रहा है। हमें लगता है कि फिलहाल अभी एक रेंज बाउंड मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं सभी मसालों में, इवन एग्रीकल्चर सेक्टर में सभी में हमें लगता है कि मार्केट में एक रेंज बाउंड मूवमेंट है कि ज्यादा तेजी हम यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। हालांकि एक मार्केट रेंज में रहेगा। अगर आप जीरे को देखेंगे तो हम देख रहे हैं कंटिन्यूसली 20,000 से लेकर एक 30,000 के बीच मूव करता हुआ दिख रहा है और उसी रेंज में हम पिछले करीबन 5 महीनों से देख रहे हैं। हमें लगता है कि फिलहाल प्राइसेस अभी इसी रेंज में रहेंगे। अगर कहीं ना कहीं प्राइस 30,000 के लेवल को ब्रेक करेंगे तो ही आपको आगे तेजी देखने को मिलेगी। अदरवाइज 20 से लेकर 30,000 की जो रेंज है वो यहाँ पर मेंटेन रहेगी। बहुत शॉर्ट टर्म के लिए मुझे लगता है कि 24,000 से लेकर 28,000 ये एक रेंज हो सकती है जीरे में जो मेंटेन हो सकती है। ओके। हल्दी में सर बताइए, हल्दी आज फिर से कमजोर दिख रही है, 13,000 के आसपास फिर से लुढ़क के आ गई है। और गिरावट दिख रही है क्या हल्दी में? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से एक सेलिंग प्रेशर यहाँ पर एक्टिव हुआ है, हमें लगता है कि अभी और यहाँ पे नरमी देखने को मिल सकती है क्योंकि क्रॉप साइज बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। उसका इम्पैक्ट भी प्राइसेस पे दिख रहा है। हमें लगता है कि एक बार प्राइस नीचे में करीबन 12,800 12,500 तक के लेवल भी दिखा सकते हैं। 10 सेकंड में बताइए, ग्वार को लेकर क्या कहना है आपका? ग्वार में क्या होगा आगे? देखिए, लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था कि अभी ग्वार जिस तरीके से रेंज बाउंड मोमेंटम में है अभी रेंज में रहेगा। हालांकि जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है उसकी वजह से ग्वार गम की डिमांड भी थोड़ी कम होती हुई दिख रही है। हमें लगता है कि ग्वार सीड के अंदर जो रेंज है 5200 से लेकर 5600 की, ये रेंज इंटैक्ट रहेगी। ज्यादा तेजी या मंदी में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। हमें लगता है कि प्राइस स्टेबल रहेंगे इसी रेंज में 5200 से लेकर 5600 के बीच में। शुक्रिया अनुज जी आपका और देवराज गगलानी जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला। मुनाफे की मंडी को यही समेटते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद हम आपके लिए लेकर आएंगे इस समय।